चंद्रमहल का खजाना वेद प्रकाश काम्बोज द्वारा लिखित एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी है। कहानी का प्रारंभ एक प्राचीन हवेली चंद्रमहल के इतिहास के साथ होता है, जिसका विस्तार समय के साथ बढ़ता जाता है। चंद्रमहल की कहानी के मुख्य पात्र रघुवीर सिंह और उसकी पत्नी रत्ना देवी होती हैं। वे दोनों इस विशाल हवेली में अपनी जिंदगी बिताते हैं, पर एक दिन रघुवीर सिंह को चंद्रमहल के भूतपूर्व मालिक की आत्मा से मिलने का अवसर मिलता है। आत्मा उसे चंद्रमहल के खजाने की कहानी बताती है, जो न केवल दरिद्रता से लड़ने में मदद कर सकता है, बल्कि उसकी और उसकी पत्नी की जिंदगी को सुखमय भी बना सकता है। इसके बाद रघुवीर सिंह अपनी पत्नी के साथ चंद्रमहल के खजाने की खोज में लग जाता है। वे नाना विघ्नों का सामना करते हैं, जिनमें भूत, पिशाच और रहस्यमयी गुफाओं का पता लगाना शामिल होता है। इन सबके बावजूद वे धैर्य और हौसले के साथ अपनी खोज जारी रखते हैं। खजाने की खोज के दौरान उन्हें कई पहेलियों का सामना करना पड़ता है, जिसे हल करने के लिए वे दोनों मिलकर अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करते हैं। अंत में वे चंद्रमहल के गहरे भंडार कक्ष में पहुंचते हैं, जहां वे भविष्य की यात्रा की कुछ अद्भुत कला और विद्या के साथ साथ बेशकीमती रत्न और अभूतपूर्व धन का खजाना पाते हैं। इस खजाने की मदद से रघुवीर सिंह और रत्ना देवी अपने परिवार को बचा लेते हैं और चंद्रमहल को उसकी भविष्यवाणी के अनुसार एक नई शान और महिमा मिलती है। कहानी का निष्कर्ष यह होता है कि सतत प्रयास, धैर्य और अच्छी नीयत की शक्ति से कोई भी कठिनाई सामने नहीं टिक सकती। चंद्रमहल का खजाना न केवल धन और संपत्ति का प्रतीक होता है, बल्कि विश्वास और परिश्रम की असली कीमत का भी। वेद प्रकाश काम्बोज की चंद्रमहल का खजाना अपनी रोमांचक कथा, समृद्ध वर्णन और सकारात्मक संदेश के लिए एक मनोरंजक कहानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और सहयोग के माध्यम से हम अपनी जिंदगी में अच्छे और बुरे समय का सामना कर सकते हैं। इस कहानी का अंतर्दृष्टि और संदेश हमें विरासत के महत्व को समझाते हैं, और यह कि सच्ची धनी वही होता है जो समय के साथ अपनी संपत्ति और ज्ञान का समुचित उपयोग करता है। चंद्रमहल का खजाना कथा और संदेश के माध्यम से हमें अपनी धरोहर को सम्मान देने की शिक्षा देता है, साथ ही साथ परिश्रम और धैर्य के महत्व को बताता है। इस कहानी को पढ़कर हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जुड़े रहना चाहिए, जो हमें अपनी आत्मिक और व्यावसायिक उन्नति की राह दिखा सकते हैं।